कहते हैं लड़के को प्रपोज करना कौन सी बड़ी बात है, उसे शादी के लिए कहना कौन सी बड़ी बात है। वाकई इतना आसान नहीं होता है किसी लड़की के लिए लड़कों को प्रपोज करना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लड़कियों को लड़के ही प्रपोज करते हैं। कभी कभी जो लड़कियां होती हैं वो प्रपोज करती हैं। प्रपोज करती हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत हिम्मत लगती है। पहला सवाल, उनके दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं कि जिस लड़के को मैंने प्रपोज किया है क्या वो बुरे वक्त में मेरा साथ देगा, खड़ा रहेगा मेरे साथ। उसे डर लगता है कहीं लड़का इंटीमेट होके उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ ना दे, उसे बदनाम ना कर दे। कहीं लड़के के लाइफ में और भी ऑप्शन तो नहीं है मेरे अलावा, ऐसा लगता है उस लड़की को। उसे लगता है कहीं अगर फ्रेंड लोगों के साथ उसने परिचय नहीं की करवाया, फैमिली से नहीं मिलवाया, फैमिली को उसके बारे में नहीं बताया, फिर भी लड़कियों को डाउट होता है कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, कहीं इसके लाइफ में मेरे साथ रह रहा है, कहीं किसी और के साथ तो शादी नहीं कर लेगा, मुझे छोड़ तो नहीं देगा। कहीं दोस्तों के साथ परिचय करवाता है तो उसमें भी दिक्कत होती है लड़कियों को, क्यों क्या है सभी लोगों से क्यों परिचय करवा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बेइज्जती कर रहा है, लोगों के साथ सामने मुझे बदनाम कर रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इस तरह से करके मुझे लोगों के सामने जलील तो नहीं कर रहा, मुझे बदनाम करने की कोशिश क्यों तो नहीं कर रहा है। क्योंकि जो लड़के अच्छे होते हैं वो घर की इज्जत को संभाल के रखते हैं, चाहे उसके घर की बहन हो या दूसरे की बहन हो, वो इस तरह से नहीं उछाला करते। उसे सिर्फ खुद से मतलब होता है कि हाँ उसकी लाइफ में वो लड़की आई है, बस वो इम्पॉर्टेंट है, वो दुनिया को ढिंढोरा नहीं पीटा करते। तो ये सब छोटी छोटी बातें दिमाग में आने लगती है। ठीक इसके अपोजिट होता है। और क्या लगता है कि मतलब अगर शादी के लिए अगर उस लड़के को कह दी तो उसके लिए भी डरती है कि कहीं वो मना तो नहीं कर देगा, कहीं वो रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, कहीं वो ये तो नहीं कह देगा कि लड़की तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं इसे रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ और ये तो मैसेज करती रहती है, पीछे पड़ी रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं करेगा। एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, अगर कोई आपको आपके पीछे पड़ा हुआ तो ये आपकी गलत फहमी है, आपके पीछे कोई नहीं पड़ा है, क्योंकि उसके नज़र में आपका सम्मान है इसलिए आपको मैसेज करा, वो अपना कीमती वक्त निकाल के आपको दे रहा है। अगर आप वैल्यू नहीं करते हैं उस कीमती वक्त का, क्वालिटी टाइम का, तो ये आपकी गलती है, उस लड़की या लड़की की गलती नहीं है। और ठीक इसी तरह जब लड़का, यहाँ तो हो गई बात लड़की प्रपोज की, तो उसके दिमाग में यही दिक्कत है। जब लड़का प्रपोज करने आता है तो लड़कियां सोचती हैं क्या बात है, लड़का प्रपोज करा, कहीं इसने चैलेंज तो नहीं लगा है अपने दोस्तों के साथ कि देखो ये टॉपर है, ये खूबसूरत है, और दोस्तों में चैलेंज लग जाता है कि नहीं नहीं तुम इस लड़के को नहीं पटा सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, और ईगो हर्ट हो जाता है लड़कों का, और वो कहते नहीं नहीं मैं इसे पटा लूँगा देखना, और वो जब पट जाती है, जब हाँ कह देती है और ये सोचने लगती। और ऐसा है ना कि लड़कियों को लगता है हाँ करूँ ना करूँ, फिर भी वो हिम्मत जुटा के हाँ कह देती है, और जब चैलेंज लगा रहता है ना तब तक वो उसका वैल्यू करता है, ठीक है। उसके बाद लड़का क्या कहेगा, जब लड़की नहीं पूछेगी हाँ ठीक है, जब रिलेशनशिप में आ गई लड़की नहीं उसे वैल्यू देगी तो लोग कहाँ तुम्हें वैल्यू दे रही, कहाँ तुम्हें वैल्यू दे रही, तो लड़के लोग उसे क्या कहते हैं, एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं लड़के लोग। अरे तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मेरा केयर नहीं करती हो। और जब लड़कियां केयर करने लगती हैं, उसका वैल्यू करने लगती हैं उनके दोस्तों के बीच, तो वो अपने दोस्तों को क्या कहता है, अरे देखो मैं इसके नहीं पीछे नहीं पड़ा हूँ, यही मेरे पीछे पड़ी हुई है। फिर उल्टा गेम कर देते हैं लड़के, गिड़गिड़ाते हैं कि अरे यार प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, ये वो, लड़की के पीछे बहुत मिन्नतें करते हैं, और जब लड़की पट जाती है तो अपना ड्रामा स्टार्ट हो जाता है उनका, और दुनिया को दिखाने लगते हैं और दोस्तों को दिखाने लगते हैं मैं इसके पीछे थोड़ी पड़ा हूँ, यही पीछे पड़ी है। और जब लड़की को जब पता चल जाता है कि ये ऐसे वैसे कर रहा है
तो फिर वो जब छोड़ने लगती हैं तो वो हाथ पैर जोड़ने लगता है, नहीं यार मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, मुझे छोड़ के मत जाओ, ये वो वगैरह वगैरह ड्रामा करने लगते हैं। तो इस चक्करों में ना पड़े। और लड़कियों को भरोसे में लेके भरोसा तोड़ना, कोई भी लड़की अपनी पूरी लाइफ अपने आप को समर्पित करती है सामने वाले पे भरोसा करके। और क्या होता है, कई एक बार होता है, सारे लड़के ऐसे नहीं होते, तो बहुत ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं। इंटीमेट हो गए, उसके बाद उसे बदनाम कर दिया और कहा ये तो थर्ड क्लास की थी, तो ऐसी ही थी। जब शादी करने की बात आती है तो उस लड़की से नहीं करते। क्यों जानते हो? क्योंकि उनका कहना होता है जो लड़की मेरे साथ इंटीमेट हो गई, फिजिकल हो गई, वो किसी और के साथ हुई होगी, पहले भी हुई होगी। और जब इसके बाद क्या भरोसा है इस लड़की का कि ये शादी के बाद भी मेरे अलावा किसी और के साथ भी रहे। और दूसरी बात, लड़के क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि लड़के लोग जिस लड़के से लव करते हैं, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं लव करता हूँ, रियली में उनके दिल में जुबान पे कुछ और रहता है, दिल में काला दिल कहते हैं ना, साजिशें रहती है बदनाम करने की, बेइज्जत करने की, बदला सधाने की। अगर कोई लड़की किसी लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं की तो उसके फ्रेंड के बीच अगर बेइज्जती हो गई तो वो दूसरे के थ्रू बेइज्जत करवा देगा। बहुत सारी बातें होती हैं। और एक बात और होती है लड़कों के साथ, लड़के लोग, बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो आपके फ़ोन आपसे बात कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को सुना देते हैं, ठीक है, कि देखो मुझसे बात कर। बहुत बार ऐसा होता है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी वो लोग करते हैं कि अगर आपके साथ कहीं रेस्टोरेंट गए या कुछ, तो आपके साथ पिक्चर वायरल वायरल कर दिए बदनाम करने के लिए। तो इतना आसान नहीं होता है किसी लड़के को प्रपोज कर देना और उससे शादी कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लड़के लोग का एक लैंग्वेज होता है, जब तक साथ हो तब तक साथ रहो, राइट, पर शादी नहीं। तो उस समय ये डाउट हो जाता है कि आखिर क्या बात है, ये रिलेशन भी रखना चाहता है और दुनिया के सामने अच्छा भी बनना चाहता है। क्योंकि जो रियल पर्सन होगा ना, वो आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, हर वक्त खड़े रहेगा। और तीसरी बात ये उठती है कि आखिर अगर ऐसा है तो फिर लड़के लोग लब किसी और से, शादी किसी और से क्यों करते हैं। और कभी कभी ये हो जाता है, और लड़के लोग क्यों नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा होता है उनका एनवायरनमेंट, उनका कल्चर, उनका सिस्टम, उनके पेरेंट्स मानते नहीं हैं। उसे डर लगता है कि कहीं ज़मीन ज़्यादा से दखल अंदाज ना कर दे तो मैं जाऊंगा कहाँ। तो ऐसे लड़के ही ये सब करते हैं कि जब तक हो तब तक साथ रहो, पर शादी नहीं। लेकिन जिन्हें अपने आप पे भरोसा है कि वो कमा सकते हैं और जिसे ला रहे हैं उसके साथ लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं, घर से निकालने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वही करते हैं, वही शादी करते हैं। वरना ऐसे तो बहुतों को लगता है कि अरे मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बदनामी होगी, इतने बड़े घराने से हम आते हैं, अगर मैंने किसी लड़की से लव मैरिज कर लिया तो फिर मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरे समाज से भी लोग दखल अंदाज कर देंगे और तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। वही लोग डरपोक किस्म के होते हैं ना, तो उनको मतलब ऐसा करते हैं। चलिए तो बाय, टेक केयर।